आज हमारा टॉपिक है संधारित्र। इससे पहले हम लोगों ने विलगित गोलीय चालक, उसकी धारिता, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। उन क्वेश्चनों के माध्यम से हमने समझा था कि अगर किसी चालक की धारिता में वृद्धि करनी है तो हमें चालक के आकार में वृद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन चालक के आकार में वृद्धि करने के बाद भी हम धारिता बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ये हमने देखा कि 1 फैरेड धारिता के लिए पृथ्वी की त्रिज्या का 14 गुना अधिक त्रिज्या का हमें चालक चाहिए 1 फैरेड धारिता के लिए। इसका मतलब आकार बढ़ाने से हम पर्याप्त धारिता प्राप्त नहीं कर सकते, तो हमें धारिता को बढ़ाने के अदर विकल्प पर विचार करना होगा, वो है संधारित्र। संधारित्र होता क्या जानते हैं। सर्वप्रथम हमने ये बात जानी है कि चालक के आकार में अगर हम वृद्धि करते हैं तो क्या बढ़ती है, धारिता बढ़ती है, धारिता में वृद्धि होती है। लेकिन हम पर्याप्त धारिता इस प्रकार से बढ़ा नहीं सकते, तो हमें करना क्या होगा। संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। कौन है युक्ति? संधारित्र, जिसमें वस्तु के आकार में बिना वृद्धि किए, आवेश को बिना बदले विभव को कम कर दिया जाता है और जिससे धारिता बढ़ जाती है। देखिए, आपको सूत्र पता होगा, C बराबर Q/V। अगर हम कैसे भी करके V को कम कर लें तो C पर क्या प्रभाव पड़ेगा? C बढ़ जाएगा। तो संधारित्र कैसी युक्ति है जिसमें आकार जो है वस्तु का आकार नो चेंज, आकार में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वस्तु पर जो आवेश दिया गया है, आवेश Q है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। हम लोग किसी विधि के द्वारा जो वस्तु का विभव है, चालक वस्तु का विभव है, उसे कम करेंगे। विभव में क्या करेंगे? कमी करेंगे। और विभव में कमी करने से किसको बढ़ा देंगे? धारिता को बढ़ा देंगे। धारिता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। तो दोबारा सुन लीजिए, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर वस्तु के आकार को बिना परिवर्तित किए, वस्तु पर स्थित आवेश को बिना बदले, उसके विभव में क्या कर दी जाती है? कमी। और इस विभव में कमी करने से वस्तु की धारिता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब संधारित्र की थोड़ी संरचना पर बात कर लेते हैं, किस प्रकार की होती है। संधारित्र के अंदर 2 चालक प्लेटें होती है। संधारित्र में 2 चालक प्लेट होती है। हम चित्र इसलिए नहीं बना रहे, वो चालक प्लेट समतल हो सकती है, गोलीय हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, चालक होनी चाहिए, प्लेट होनी चाहिए, उसकी शेप कैसी भी हो सकती है, इसलिए हम चित्र दिखा नहीं रहे हैं। तो 2 चालक प्लेट होगी। इन 2 चालक प्लेट में से एक चालक प्लेट होगी धन आवेशित, जिस पर होगा धन आवेश, और एक चालक प्लेट इनमें से होगी ऋण आवेशित, जिस पर होगा ऋण आवेश। और ये आवेश आता कहां से है? इस संधारित्र की दोनों प्लेटों को हम बैटरी से जोड़ते हैं। तो बैटरी का जो धन टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, वो इस संधारित्र की धन प्लेट से जुड़ेगा, और बैटरी का जो ऋण टर्मिनल होगा वो इस संधारित्र के ऋण प्लेट से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से बैटरी द्वारा संधारित्र को क्या कर दिया जाता है? आवेशित कर दिया जाता है। अब यदि बैटरी हटा भी लेते हैं, बैटरी निकाल देते हैं, बैटरी हटा दी, बैटरी हटा देने पर भी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश विद्यमान रहता है।
धन प्लेट पर धन आवेश रहेगा और ऋण प्लेट पर ऋण आवेश रहेगा, आवेश विद्यमान रहता है। तो इसलिए संधारित्र को आवेश संचय की युक्ति कहते हैं। संधारित्र को आवेश संचय की युक्ति भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एक दो शब्द हैं, एक तो संधारित्र पर आवेश और एक संधारित्र का विभव। ये क्या होते हैं? अभी हमने ये देखा कि संधारित्र में दो चालक प्लेटें होती है, एक धन आवेशित होती है, एक ऋण आवेशित होती है। जो धन आवेशित प्लेट है, धन आवेशित प्लेट पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, तो फिर ऋण आवेशित प्लेट पर जो आवेश होगा वो माइनस क्यू होगा, अर्थात प्रकृति विपरीत है और परिमाण में क्या होगा? समान होगा। ध्यान रखें, इन दोनों प्लेटों पर, धन प्लेट और ऋण प्लेट पर आवेश का जो परिमाण है, परिमाण वो क्या है? परिमाण समान है दोनों में। तो फिर संधारित्र पर नेट आवेश कितना बना? संधारित्र पर कुल आवेश, नेट आवेश कितना बना, क्यू कितना बढ़ता है? इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों का बीजगणितीय योग कीजिए, तो ये हो जाएगा बीजगणितीय योग कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब संधारित्र पर नेट आवेश कुल आवेश क्या होता है? 0 होता है। और यदि हमें यह पूछा जाए संधारित्र पर आवेश, नेट आवेश कितना है? 0। लेकिन अगर संधारित्र पर आवेश पूछा जाए, हमें पूछा जाए संधारित्र पर आवेश, तो इसका अभिप्राय, इसका मतलब ये है कि संधारित्र की एक प्लेट के आवेश का परिमाण पूछा गया है। एक प्लेट पर आवेश का परिमाण, उसे हम संधारित्र पर आवेश कहेंगे, संधारित्र का आवेश कहेंगे। नेट आवेश 0 है, लेकिन संधारित्र पर आवेश का अभिप्राय है इस एक प्लेट पर आवेश के परिमाण से। अब इसी प्रकार से संधारित्र का विभव किसे कहते हैं? संधारित्र का विभव किसे कहेंगे? देखिए, संधारित्र में कितनी प्लेटें हैं? 2 प्लेटें हैं, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य विभांतर होगा और संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य जो विभांतर है उसे ही हम संधारित्र का विभव कहेंगे। प्लेटों के मध्य जो विभांतर है उसे, प्लेटों के मध्य जो विभांतर है उसे संधारित्र का विभव कहेंगे। अब माना कि संधारित्र का आवेश कितना है? संधारित्र का आवेश है Q और संधारित्र का विभव कितना है? संधारित्र का विभव है V। तो जो आपने विलगित चालक के लिए संधारित्र के धारिता के कंसेप्ट में एक सूत्र पढ़ा था कि Q बराबर CV। धारिता के कंसेप्ट में एक सूत्र पढ़ा था Q बराबर CV। वो एज इट इज विलगित गोलीय चालक पर भी लागू होता है और वह संधारित्र पर भी लागू होता है। तो Q बराबर क्या बनेगा? CV। C बराबर लिख सकते हैं Q अपॉन V। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का भी यही सूत्र है। Q क्या है? संधारित्र की एक प्लेट पर आवेश और V क्या है? संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विभांतर। अब प्रश्न है कि संधारित्र की जो धारिता है ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है? जैसे विलगित, जैसे हम लोगों ने पीछे किसी चालक की धारिता की बात की थी कि किन किन कारकों पर निर्भर करती है, वैसे ही संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है इसकी चर्चा करते हैं। जो संधारित्र की धारिता है वह एक तो निर्भर करती है आकृति पर।
कि गोलीय आकृति का संधारित्र है या फिर समांतर प्लेटें हैं या बेलनाकार है, इस बात पर भी निर्भर करती है, आकार पर निर्भर करती है कि बड़ा है या छोटा है। और तीसरी बात कि जो प्लेटें हैं, प्लेटों के मध्य माध्यम पर भी निर्भर करती है, क्या, संधारित्र की धारिता। और चौथी बात, प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी पर भी निर्भर करती है संधारित्र की धारिता। इन कारकों को हम अभी आगे के टॉपिकों में एक्सप्लेन करेंगे, सूत्र के माध्यम से समझेंगे कि कैसे आकृति निर्धारित करती है धारिता को और कैसे आकार निर्धारित करता है, कैसे माध्यम इफेक्ट करता है और कैसे प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है जो संधारित्र की धारिता है। हम आगे के टॉपिकों में चीजों को समझेंगे। अब बात आती है कि संधारित्र का प्रतीक चिन्ह कैसा है। संधारित्र का प्रतीक चिन्ह ये है, इस प्रकार से बराबर बराबर लंबाई की अगर हम लोग दो प्लेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है संधारित्र। संधारित्र। और यदि हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दें, बीच में से इसको इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से इसको यदि इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दें तो इसका मतलब होता है संधारित्र लेकिन परिवर्ती धारिता का संधारित्र, जिसकी धारिता को बदला जा सके, ऐसा संधारित्र। ये दो प्रतीक चिन्ह हैं, इनका हम आगे यूज करेंगे, आपको ध्यान होना चाहिए इनका। अभी हम लोगों ने संधारित्र के बारे में पढ़ा। संधारित्र क्या है? एक ऐसी डिवाइस जिसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना, आवेश में कोई बदलाव नहीं करना और उसके विभव में कमी कर देनी है और उससे उसकी धारिता बढ़ जाए। तो ये कैसे संभव है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, वो हम समझ रहे हैं। अर्थात हम समझ रहे हैं संधारित्र का सिद्धांत। समझने के लिए हमने एक वस्तु ली है और वस्तु एक समान रूप से आवेशित है, जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। हमने क्या लिया है? पॉइंट फर्स्ट, ए वस्तु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके बाद में हम लोग इस वस्तु के पास में एक अन्य अनावेशित वस्तु बी लेकर के आएंगे। हम लोग इस वस्तु के पास में एक अनावेशित बी वस्तु लेकर के आएंगे। इस वस्तु पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन प्रेरण के कारण इस वस्तु के अंदर की ओर ए वस्तु की ओर ऋण आवेश आएगा और इतनी ही मात्रा में इस वस्तु के बाहर की साइड में धन आवेश आएगा। ऋण आवेश की उपस्थिति के कारण ए वस्तु के विभव में कमी आएगी, क्योंकि ऋण आवेश के कारण विभव नेगेटिव का होगा। तो जब बीजगणितीय योग आएगा तो इसके विभव में क्या आएगी? कमी आएगी। लेकिन इस धन आवेश के कारण, ये बाहर की साइड में जो धन आवेश है, इसके कारण विभव में क्या होगी? वृद्धि। लेकिन ये धन आवेश तो अधिक दूर है, इस धन आवेश की दूरी ज्यादा है ए प्लेट से और ऋण आवेश की दूरी क्या है? कम है। तो इफेक्ट, प्रभाव किसका ज्यादा होगा? ऋण आवेश का। तो फिर वस्तु ए के विभव में कमी ज्यादा हुई है और वृद्धि कम हुई है, तो परिणामी रूप से विभव में क्या हुई है? कमी हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि अन्य चालक की उपस्थिति में किसी वस्तु की धारिता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अन्य चालक बी को वस्तु ए के निकट लाया गया, ए के निकट लाया गया। और ऐसा करने से हुआ क्या? जो अन्य चालक बी है, बी की
अंदर की सतह, बी की अंदर की सतह पर तो कौन सा आवेश आया? नेगेटिव, ऋणावेश आ गया। ये ऋणावेश इस Q आवेश के बराबर मात्रा में ही आएगा। प्रेरण में आवेश समान मात्रा में ही आता है। और जो B की बाहर की सतह है, बाहर की सतह है, उस पर कौन सा आवेश आ गया? उस पर आ गया पॉजिटिव आवेश। तो इस नेगेटिव आवेश ने क्या किया है? विभव में कमी की है। विभव में कमी की है। किसके विभव में कमी की है? ए वस्तु, ए चालक के विभव में कमी की है। और इस पॉजिटिव आवेश ने क्या किया है? विभव में वृद्धि की है। किसके विभव में वृद्धि की है? ए चालक के विभव में वृद्धि की है। लेकिन ए चालक से नेगेटिव आवेश पास पड़ता है और ए चालक से पॉजिटिव आवेश दूर पड़ता है। तो इस कमी और वृद्धि का रिजल्टेंट परिणामी क्या निकल के आता है? परिणामी निकल के आता है विभव में कमी। इसका परिणामी है विभव में कमी। अर्थात अन्य चालक पास में आया तो इस वस्तु के विभव में क्या हुई? कमी हुई। और विभव में कमी होगी तो आप जानते हैं C बराबर Q/V से विभव अगर कम होगा तो चालक की धारिता में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन हम और ज्यादा भी विभव में कमी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? देखिए ये वाला फैक्टर विभव में वृद्धि कर रहा है। कौन सा? ये पॉजिटिव आवेश। अगर हम इस B की बाहर वाली सतह से इस पॉजिटिव आवेश को गायब कर दें तो विभव में वृद्धि होगी नहीं, तो होगी क्या? कमी होगी। तो अधिक कमी होगी क्योंकि वृद्धि करने वाला फैक्टर गायब। तो टोटली क्या होने वाली है? कमी। तो विभव में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी, तो धारिता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो ये कैसे संभव है? ये संभव है, ये हो गया ए चालक, चित्र हम दोबारा बना रहे हैं। ये हो गया ए चालक और इसके पास पड़ा है बी चालक, और बी चालक की बाह्य सतह को हमने कर दिया है भूसंपर्कित। और बाह्य सतह को भूसंपर्कित करेंगे तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और बाहर वाले पॉजिटिव आवेश को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अर्थात यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी वो पूरी हो जाएगी। तो अंदर वाली सतह पर केवल कौन सा आवेश रह जाएगा? ऋणावेश रह जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ऋणावेश पृथ्वी में क्यों नहीं गया? देखिए पहले चैप्टर के अंदर प्रेरण टॉपिक में भी हमने इसकी चर्चा कर दी है। ये ऋणावेश इस धनावेश के आकर्षण से बंधा हुआ है। जब इसके आकर्षण से मुक्त होगा तभी तो जा पाएगा। इसके आकर्षण से मुक्त नहीं होगा इसलिए पृथ्वी के अंदर नहीं जा पाएगा। तो भू संपर्कित कर दिया। तो अब हमारे पास इस प्रकार का चित्र प्राप्त होता है। भू संपर्कन हटा दिया गया है। तो ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। अब इस स्थिति में जो नेगेटिव आवेश है वो विभव में क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। पॉजिटिव फैक्टर गायब होने के कारण विभव में बहुत ज्यादा कमी कर रहा है। और विभव में बहुत ज्यादा कमी होने की स्थिति में, विभव में अगर बहुत ज्यादा कमी हुई है तो फिर वस्तु की धारिता में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। इस पूरे प्रोसेस में हमने आवेश को चेंज नहीं किया, हमने वस्तु के आकार को चेंज नहीं किया और हमने विभव को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। और इससे धारिता क्या हो गई है? बढ़ गई है। यही तो हमने संधारित्र की डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमें ऐसी युक्ति का निर्माण करना है जिसके अंदर बिना आवेश को बदले, बिना आकार को बदले विभव को कम कर दिया जाए और धारिता को बढ़ा दिया जाए। यही तो उसका प्रिंसिपल था और ये हमने स्टेप बाय स्टेप समझा है। ये इसका सिद्धांत है। चालकों की आकृति के आधार पर मुख्यतः संधारित्रों को 3 भाग में बांटा गया है। एक है समांतर प्लेट संधारित्र, एक है गोलीय संधारित्र और एक है बेलनाकार संधारित्र। इनमें से बेलनाकार संधारित्र हम नेक्स्ट वीडियो में